हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथीशियंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। तो बच्चों, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले पहले हम फॉर्मूले के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप फॉर्मूला अगर रटते हैं तो वो आप भूल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार फॉर्मूला समझ जाएंगे तो फिर आप कभी नहीं भूलेंगे। तो इसलिए पहले हम फॉर्मूला समझ लेते हैं। सबसे पहले है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले हम समझेंगे एरिया। एरिया क्या होता है? ये जो पूरा कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसका जो पूरा ये है, ये पूरा एरिया है। क्लियर? अब पैरेललोग्राम कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि इनकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो देखिए, अब हम अगर पैरेललोग्राम में एक ये हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये क्या बन गया? रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। क्योंकि पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, ठीक है। क्योंकि उसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। क्लियर? तो अब क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। क्लियर? अब देखिए, लेंथ जो है वो, ये जो लेंथ है ये हाइट के इक्वल टू है, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ब्रेथ, ये बेस, ब्रेथ इक्वल्स टू बेस। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। ब्रेथ इक्वल्स टू बेस और लेंथ इक्वल्स टू हाइट। होप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम अब आपको समझ आ गया होगा। तो आइए आगे चलते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए, ये भी एक पैरेललोग्राम है। अगर आप इसको थोड़ा सा टर्न करके देखेंगे तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। इसको हमने बीच में से कट किया तो क्या बन गई है? दो ट्राइंगल्स टाइप के बन गए हैं, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू, अब देखिए हाफ, पैरेललोग्राम का हाफ ले लिया हमने इनटू एरिया ऑफ पैरेलल, पूरे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इनटू हाफ हो गया, ठीक है। तो वो ट्राइंगल बन गया ना, ये एरिया हो गया ट्राइंगल का, ठीक है। तो इज इक्वल टू हाफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है? बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। तो आपके ये जो दो फॉर्मूलेज हैं इसके बेस पे आपकी जो 9.1 एक्सरसाइज है वो है। तो चलिए अब उसे स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो हमें जो फिगर्स दिए इनके एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, ये बेस है, ये हाइट है। तो हम पहले लिख लेते हैं जो गिवन है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ अब हम लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो बेस है हमारा 7 सेंटीमीटर और हाइट है 4 सेंटीमीटर। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 4 जा 28, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर की भी मल्टीप्लाई होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। बिकॉज यहाँ हम एक लेते हैं ना, स्क्वायर क्यों लिखेंगे? क्योंकि एरिया ये पूरा होता है, हम ले रहे हैं एक हाइट ले रहे हैं, एक बेस ले रहे हैं, और जो हम अगर इस
को इंक्लूड कर देते हैं तब ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए कि जब भी आप एरिया निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एक एक लेते हैं, एक एक नहीं लेते हैं, तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। क्लियर हो गया? तो आइए बी पार्ट देखते हैं। तो अब बी पार्ट देखेंगे तो बी पार्ट में हाइट है 3 सेंटीमीटर और बेस है 5 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। बेस है हमारा 5 सेंटीमीटर और हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे 5 3 = 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये आंसर हो गया। नाउ सी पार्ट, इसमें हाइट है 3.5 सेंटीमीटर एंड बेस है 2.5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, बेस लिखेंगे 2.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 25 की, 25 5 जब 125 होता है, तो 125 का 5 कैरी 12 आ जाएगा। ये हम यहाँ पे लिखेंगे 25 3 जा 75, 75 और 12 को जब हम प्लस करेंगे तो 87 आता है। हम यहाँ पे लिखेंगे 87 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख देंगे। अब डेसिमल लगाएंगे हम। देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल्स हैं, तो हम 2 से पहले डेसिमल लगाएंगे, तो 8.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नाउ डी पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें हाइट है 5 सेंटीमीटर और बेस है 4.8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे हम। बेस है 5 सेंटीमीटर, सॉरी बेस है 4.8 सेंटीमीटर, ये उल्टा लिख दिया है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4.8 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये हाइट है, ये बेस है, ठीक है। पर मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। 5 8 जा 40 का 0 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24, और जो डेसिमल लगेगा वो 1 से पहले है ना, तो यहाँ पे भी हम 1 से पहले लगाएंगे, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो आप इसको सही कर लीजिएगा। क्लियर? नाउ ई पार्ट देखेंगे बच्चों। यहाँ पे हाइट है 2 सेंटीमीटर और बेस है 4.4 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा, बेस है हमारा 4.4 सेंटीमीटर और हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। तो और डेसिमल लगेगा 1 से पहले, तो 8.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। तो आइए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें निकालना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे हमें बेस दिया हुआ है, तो एक क्वेश्चन मैं डिटेल में करके बताऊंगी। बेस ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। तो चलिए अब लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू बेस है 4 और हाइट है 3, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 3 जा 6। अब यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर की सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगी। तो एरिया जब भी निकालते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो भी होता है मीटर सेंटीमीटर वो सब स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि हम एक पार्ट निकाल रहे हैं, दूसरे पार्ट को भी हमको इंक्लूड करना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना पड़ेगा। क्लियर? तो आइए बी पार्ट देखें।
तो बच्चों यहाँ पे बेस है हमारा 3.2 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम इसको फॉर्मूले में फिट करेंगे 1/2 इंटू 3.2 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखिए कट रहे हैं तो कट कर देंगे हम इनको। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 12 हो जाएगा, तो 6 जा 12। ठीक है, तो अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, तो 16 5 जा 80 होता है, तो 80 लिखेंगे, फिर डेसिमल लगाएंगे एक से पहले, एक डिजिट से पहले, तो 8.0 मीन्स 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। आप इसको ना भूलें कि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको। क्लियर? आइए नाउ सी पार्ट देखेंगे हम। यहाँ पे हाइट है 4 सेंटीमीटर और बेस है 3 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूले में रख देंगे हम 1/2 इंटू बेस है 3, हाइट है 4 सेंटीमीटर। आप पे भी लिख सकते हैं आप, है ना, ताकि गलती ना हो। ठीक है, अब देखिए कट हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया ट्राइंगल का। तो ये आंसर आ गया। क्लियर? नाउ डी पार्ट देखेंगे, इसमें हाइट है 2 सेंटीमीटर और बेस है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए ये फॉर्मूले में रखते हैं, हाफ इंटू बेस इज 3 सेंटीमीटर और हाइट इज 2 सेंटीमीटर। अब ये कट रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 फिनिश होता है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन 3 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।